इस ट्यूटोरियल में हम अपने यूआईज को गेम के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि गेम का डाटा जो है इनमें स्टोर हो जाए और हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। और ये सब हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो 2 प्लेयर पॉकेट स्क्रिप्ट है इसके अंदर करेंगे और इसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स और इंटीजर्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टाइमर है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल में स्टोर होगा और टेक्स्ट मैश प्रो पे शो होगा। इसी तरह से ये प्लेयर्स के नेम और टारगेट बॉल्स, और इसके साथ साथ हम कन्फर्मेशन पैनल भी क्रिएट करेंगे, यानी कि विन पैनल क्रिएट कर लेंगे और होम कन्फर्मेशन पैनल और रीस्टार्ट कन्फर्मेशन पैनल। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर देखें हमारे पास ये 2 प्लेयर पॉकेट जो स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो 2 स्क्रिप्ट्स का रेफरेंस दिया जो कि हमारी गेम मैनेजर और एम स्क्रिप्ट है। इन दोनों को हमने क्यों क्रिएट किया? अगर मैं F12 प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं गेम मैनेजर को मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि हमारे पास देखें जो कैमरा बटन है, कैमरा बटन एनिमेटर और बटन एनिमेटर, और इसके अलावा विन पैनल जो है, ये हमारे पास इवेंट्स जो हैं ये इसी स्क्रिप्ट में से चलेंगे। जैसे कि ये कैमरा है और ये कैमरा है और ये हमारे पास पॉज पैनल है। जब विन पैनल शो होगा तो ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्लाइडर भी इसी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा और विन पैनल शो हो जाएगा जो हमारी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है हमने। इसके साथ हमारे पास एम स्क्रिप्ट है। इसका हमने क्यों यूज़ किया है? इसके अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, ये देखें, एम स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास बॉल ऑब्जेक्ट्स जो है एक लिस्ट है। इसको मैं अगर आपको शो करवाऊँ तो देखें, ये लिस्ट है, इसके अंदर हमारी सारी बॉल्स हैं गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब बॉल कोई भी पॉट हो जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऑब्वियसली हमें इस स्क्रिप्ट में से भी उसको डिलीट करना होगा। ठीक है, यानी रिमूव करना होगा, तो हम इसको इसलिए इस पर्पज़ के लिए हमने इसे क्रिएट किया है। इसके बाद हमारे पास अपने टेक्स्ट मैश प्रो की फील्ड आती है। ठीक है, यहाँ पर देखें असाइन बॉल डिस्प्ले टेक्स्ट, ये जो है ये टेक्स्ट हैं, जैसे कि ये वाले टेक्स्ट हैं। ठीक है, बॉल्स अगर मैं आपको सीन में दिखाऊँ तो ये वाले टेक्स्ट हैं। ठीक है, ये हैं प्लेयर 1 के लिए 1 और प्लेयर 2 के लिए 2। इसके साथ हमारे पास फाउल टेक्स्ट है। फाउल टेक्स्ट भी हम क्रिएट करेंगे जो हमें बताएगा कि अगर हम कोई फॉल करेंगे, कोई गलत बॉल पॉट कर देंगे या क्यू बॉल पॉट कर देंगे तो हमारे पास वो भी डिस्प्ले होगा। और इसके साथ हमारे पास सिलेक्ट ग्रुप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी जैसे फाउल टेक्स्ट है, जनरल टेक्स्ट इस तरह से यूज़ होगा हमारे पास, यानी कि ये फुल स्क्रीन पर यहाँ पर शो होगा जब भी बॉल्स जो हैं वो असाइन हो जाएंगी। और इसके साथ हमारे पास विन प्लेयर टेक्स्ट है। विन प्लेयर टेक्स्ट एक इसलिए होगा जो प्लेयर विन कर लेगा उसका नेम इस टेक्स्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया और इसके साथ हमारे पास बॉटम मैसेज जो है टेक्स्ट ये भी मौजूद है। बॉटम मैसेज टेक्स्ट कौन सा जो हमने ये बॉटम मैसेज क्रिएट किया था, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो क्रिएट किया था इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसके अंदर कुछ मैसेज होगा और उस मैसेज को राइट करने के लिए हमने इस टेक्स्ट का रेफरेंस लिया। इसके साथ हमारे पास टारगेट बॉल आईडी 1 और टारगेट बॉल आईडी 2। अब ये आईडी इसके साथ क्यों लिखा है? ये टारगेट बॉल्स हैं जो आईडी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड या स्ट्राइप लिखा होगा, तो इस वजह से हमने इनको भी क्रिएट कर लिया। इसके साथ गेम ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। ये गेम ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ये बेसिकली फोटोज़ हैं, जैसे नो ग्रुप असाइन इमेज और नो ग्रुप असाइन इमेज 2, स्ट्राइप और सॉलिड सॉलिड। ठीक है, प्लेयर 1 के लिए 1 और प्लेयर 2 के लिए 2। ये क्या चीज़ है? ये टोटल 6 हैं। ठीक है, 6। तो 3 देखें हमारे पास यहाँ पर है, देखें इसके अंदर 3 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये तीनों, ये हमारे पास नो ग्रुप असाइन है और ये हमारे पास सॉलिड्स हैं और ये स्ट्राइप है। ठीक है, तो इनको हम इन एज अ गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर पब्लिक में यहाँ पर असाइन कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ताकि क्या होगा जब ये सॉलिड्स होंगी या स्ट्राइप्स होंगी तो यहाँ पर वही कॉरस्पॉन्डिंग इमेज जो है हमें शो होगी। इसके साथ हमारे पास एनिमेटर है, कौन सा? बॉटम मैसेज एनिमेटर। ये बॉटम मैसेज एनिमेटर कौन सा है? जो अभी हमने बॉटम मैसेज जो है उसको देखा था, यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, एनिमेशन के जरिए हम इसको लेके आएंगे। फिर हमारे पास है इमेज प्लेयर आईडी 1 और प्लेयर आईडी 2। ये कौन सी इमेज है? जो इमेज हमें यहाँ ऊपर शो हो रही है, हम अपनी गेम के अंदर जब हम होम मेन्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इस तरह की फंक्शनैलिटी रखेंगे कि प्लेयर जो है अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जो वो करंट प्रोफाइल फ़ोटो रखेगा तो वही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस वजह से हमने इन दोनों का रेफरेंस भी यहाँ गेट कर दिया। और इसके साथ देखें यहाँ पर हमारे पास है स्प्राइट, एक्टिव स्प्राइट और सिंपल स्प्राइट। ये किस लिए हमने क्रिएट किया है? जो हमारे पास इसके पीछे आपको याद होगा हमने ग्रीन कलर की एक इमेज लगाई थी। ठीक है, इसका बेसिकली पर्पज़ ये होगा कि जो ये हाईलाइट हम कर रहे हैं
जिस प्लेयर की करंट अभी टर्न जिसका चल रहा है, तो उसको हमने हाईलाइट करना होगा, तो उसके लिए हमने स्प्राइट्स इस तरह से क्रिएट कर दिए हैं। और इसके बाद ये हमारा प्रीवियस जो पहले से मौजूद थे, और साथ हमारे पास टोटल टाइम और रिमेनिंग टाइम, अब ये हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि टोटल टाइम के अंदर हमारे पास जो टोटल टाइम है वो स्टोर हो जाए, और रिमेनिंग टाइम के अंदर हर फ्रेम के ऊपर जो टाइम बाकी बच गया है वो इसके ऊपर शो होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ दरमियान में टाइमिंग है वो इसके ज़रिए यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद हमारी 2 लिस्ट हैं जो प्रीवियसली हमने क्रिएट की थी। और देखें अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग में प्लेयर नेम और प्लेयर 1 नेम और प्लेयर 2 नेम, ठीक है। ये कौन सा प्लेयर, ये प्लेयर्स के नेम होंगे ये वाले। और इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट मैश प्रो है, प्लेयर 1 नेम टेक्स्ट, ये सिंपल ये टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट जो इसके साथ अटैच्ड है इस वाले टेक्स्ट के साथ, ये वही है। और इसी तरह से प्लेयर 2, और फिर हमारे पास है टोटल टाइम टेक्स्ट कौन सा, ये है टेक्स्ट मैश प्रो जो दरमियान में मौजूद है। फिर हमारे पास है स्लाइडर्स, हाईलाइट स्लाइडर्स, जो हमने स्लाइडर्स लास्ट क्रिएट किए थे, आपको याद होगा। हमने रेडियल इनको जो है इनकी वैल्यू जो है कम की थी रेडियल में। तो ये स्लाइडर्स एज अ स्लाइडर हमें चाहिए होंगे प्लेयर की टाइमिंग शो करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसकी टाइम को शो कर सकते हैं। और साथ हमारे पास टोटल पोर्टेड बॉल्स और टोटल रैक काउंट, ये क्या है, ये हमारे पास इन्फो पैनल के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ से इन्फो पैनल को देखें तो ये इन्फो पैनल है। फिर देखें इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं यहाँ और बॉल स्पॉटेड हैं, तो इनके लिए हमने ये जो है वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। टोटल पॉटेड बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, इन दोनों के लिए ये भी वेरिएबल्स हैं। अभी हमें इनके टेक्स्ट मैश प्रो भी चाहिए, तो हमने यहाँ लास्ट में क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये पॉटेड बॉल्स के लिए टेक्स्ट, और ये टोटल टेक्स्ट यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, रैक्स के लिए और पॉटेड बॉल्स के लिए, तो ये दो टेक्स्ट भी कवर हो गए। और इसके अलावा जो ये 4 टेक्स्ट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 टेक्स्ट हमारे पास विन पैनल के अंदर शो होंगे। तो विन पैनल के अंदर जो करंट पोर्ट्रेट बॉल होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको विन पैनल दिखाऊं, ये देखें ये हमारे पास विन पैनल है। और इसके अंदर जो हमारे पास प्लेयर 1 है, टेक्स्ट नेम ये है ये वाला नेम, ठीक है। और प्लेयर 2 का जो नेम है वो है ये नेम। और इसके साथ जो इसके पोर्ट्रेट बॉल्स हैं वो हमारे पास प्लेयर 1 के लिए ये और प्लेयर 2 के लिए ये, ठीक है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। स्टार्ट में देखें हमारे पास इन स्क्रिप्ट्स को हम गेट कर रहे हैं, उसके बाद बटन का जो टेक्स्ट है, बटन के बॉटम मैसेज के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम गेट कर रहे हैं। बॉटम मैसेज टेक्स्ट एनिमेटर डॉट गेम ऑब्जेक्ट गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, टेक्स्ट मैश प्रो। और इसी तरह से इन सब इमेजेस को जो पिक्चर्स हैं, एक्चुअली हैं तो ये गेम ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम इनको एज आ इमेज यूज़ करेंगे, तो इस वजह से इनको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, सिर्फ नो ग्रुप असाइन को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही एक्टिव होगी, बाकी दोनों डीएक्टिवेट होंगी। जब ग्रुप असाइन हो जाएगा तो बाकी दोनों में से कोई एक एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके साथ बॉटम मैसेज इन सब को भी हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास लोड प्लेयर इन्फो डाटा। अब ये इन्फो डाटा क्या है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर हम प्लेयर इन्फो डाटा को लोड कर रहे हैं। देखें प्लेयर नेम 1 प्लेयर नेम 2 जो स्ट्रिंग था, इसके ऊपर हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू स्क्रिप्टिंग से असाइन कर सकते हैं। जैसे हम होम मेन्यू क्रिएट करेंगे, तो होम मेन्यू में ही ये फंक्शनैलिटी रखेंगे कि वहाँ से हम ये नेम्स जो हैं इनको क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वही यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अभी के लिए हमने यहाँ पर खुद से लिखा है, ठीक है, प्लेयर 1 प्लेयर 2, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मिनट्स भी हमने दे दी, यानी कि सेकंड्स डिफ़ॉल्ट टाइम 60 सेकंड्स। और प्लेयर टेक्स्ट जो है नेम का, उसको हम डॉट टेक्स्ट करके वैल्यू साइन कर रहे हैं किसकी, प्लेयर नेम की, ठीक है, टेक्स्ट मैश प्रो है। और उसके अलावा टोटल टाइम डॉट टेक्स्ट, ये भी हमारे पास टोटल टाइम डॉट टेक्स्ट, टोटल टाइम इनपुट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग क्यों हमने लिखा, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं असाइन कर सकते जब तक हम उसको टू स्ट्रिंग में क्रिएट ना करें, ठीक है। अगर ये फ्लोट होता तब भी हमें टू स्ट्रिंग लगानी पड़ती। उसके आगे देखें हमारे पास है प्लेयर 1 नेम इन विन पैनल, ठीक है। इन विन पैनल, ये हमारे पास विन पैनल के अंदर वही नेम हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर है। और इसके साथ नेक्स्ट रीस्टार्ट गेम के अंदर हमने क्या एडिशन किया, हमने हाईलाइट टेक्स्ट जो था उनको भी रीसेट कर दिया कि हाईलाइट 1 जब चलेगा जब हमारी गेम बिल्कुल स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर है करंट प्लेयर 1 होगा, तो इस वजह से हाईलाइट 1 जो है स्लाइडर ये एक्टिव हो जाएगा, दूसरा वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा।
और उसके साथ टारगेट बॉल्स को भी हम रिफ्रेश करेंगे। देखें टारगेट बॉल्स लिख रहे हैं, और जब बॉल्स असाइन हो जाएंगी तो यहाँ पर सॉलिड या स्ट्राइप इनकी जगह हम लिख देंगे। और रिमेनिंग टाइम को इक्वल करेंगे टोटल टाइम के, क्योंकि जो टोटल इनपुट टाइम होगा वही आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, तो रिमेनिंग टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसके साथ क्यू स्टिक कंट्रोलर डॉट स्टॉप टाइमर। अब ये स्टॉप टाइमर क्या है, जैसे ही प्लेयर जो है हिट करेगा बॉल को, तो हिट करने के बाद ये ऊपर का जो टाइमर है ये स्टॉप हो जाएगा, और तब तक रिज्यूम नहीं होगा जब तक नेक्स्ट प्लेयर जो है उसका टर्न नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये स्टॉप टाइमर जो है इसको क्रिएट किया। और इसके अलावा भी जब पॉज पैनल पर क्लिक होगा तो स्टॉप टाइमर हो जाएगा, यहाँ पर टाइमर जो है स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मैं इसको F12 प्रेस करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया। ये हमने यहाँ यूज़ किया है ऑन स्लाइडर रिलीज्ड पे। ठीक है, जैसे स्लाइडर रिलीज होगा तो अगर वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी तो टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और रिज्यूम कब होगा, जब हमारे पास ये लाइन रेंडर जो है देखें डिस्प्ले लाइन, जब ये मेथड चलेगा, ये तभी चलेगा जब हमारे पास लास्ट में बिल्कुल एक प्लेयर का टर्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट का शुरू होगा, तो इस तरह से ये चल जाएगा। ठीक है, और 2 प्लेयर्स में हमने इनको यहाँ पर यूज़ किया। ओके, तो वापस चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पे। तो उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास लोड रैक एंड बॉल्स काउंट। ये क्या है लोड रैक एंड बॉल काउंट्स, ये जो हमारे इधर इन्फो पैनल के अंदर है। इन्फो पैनल के अंदर देखें ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रैक्स हैं और नंबर ऑफ़ पॉटेड बॉल्स हैं, इनको हम डिस्प्ले देने के लिए, इनको अपडेट करने के लिए हमने ये मेथड जो है वो लिखा है। जैसे गेम स्टार्ट होगी तो ये भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये क्या हो रहा है, जो हमने ऊपर इंटीजर्स क्रिएट किए थे, ठीक है, पॉटेड बॉल के लिए और रैक के लिए, ये इक्वल हो जाएंगे किसके, प्लेयर प्रीफेब्स डॉट गेट इंट। अच्छा, प्लेयर प्रीफेब्स क्या होते हैं, प्लेयर प्रीफेब इसके अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स की वैल्यू होती है इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज़ हम अपनी गेम के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेयर प्रीफेब्स के अंदर। अब जब प्लेयर प्रीफेब के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसको ऑब्वियसली कोई नेम दे देंगे। देखें यहाँ से हमने इसको नेम दिया है, और इंटीजर ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके अंदर सेव होगी। ठीक है, नेम हम देंगे, नेम तो हमेशा स्ट्रिंग में ही देंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली एक वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये एक की है, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर वापस नहीं आएगी। अगर हमने प्रीवियसली यहाँ पर पॉकेटेड बॉल्स सेव्ड जो है इसके अंदर कुछ वैल्यू सेव की होगी तो हमारे पास इसके ऊपर असाइन हो जाएगी, क्योंकि हम गेट इंट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। अगर कोई इसके अंदर स्टोर नहीं होगी तो 0 जो है वो इसको असाइन हो जाएगा। इसी तरह से रेक्स के लिए भी है, प्लेयर प्रीफेब्स डॉट गेट इंट, और ये कीवर्ड है। ठीक है, ये हमने की दे दी एक, अगर इस की के अंदर वैल्यू स्टोर है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, अदरवाइज 0 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल ये इस तरह से हम प्लेयर प्रीफेब्स को यूज़ करते हैं। और ये टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट के ऊपर हम बॉल जो है उनको असाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं तो इसलिए हमें टू स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, फिर अपडेट मेथड में हमने क्या किया, करंट प्लेयर को चेक किया, अगर वो 1 है तो क्या होगा, हाईलाइट स्लाइडर जो है 1 वो एक्टिव हो जाएगा और दूसरा वाला डीएक्टिवेट। और अगर करंट प्लेयर 2 है तो स्लाइडर 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरे वाला डीएक्टिवेट। सिंपल। और इसके अलावा अपडेट टाइमर, ये इंपॉर्टेंट है। अपडेट टाइमर क्या है हमारे पास, अपडेट टाइमर ये हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा और ये हमारे टाइमर को अपडेट करेगा। कौन सा टाइमर, जो ये ऊपर टाइमिंग जो हमारे पास चल रही है, ठीक है, प्लेयर टर्न की। तो इसमें क्या होगा, इफ़ क्यू स्टिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट डॉट स्टॉप टाइमर, अगर स्टॉप टाइमर ट्रू होगा तो ये मेथड ही रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ये मेथड फर्दर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब सिंपल से मतलब है कि टाइमर स्टॉप हो जाएगा। और जो हमारे पास हाईलाइट स्लाइडर वैल्यू है उसको हमने रिमेनिंग टाइम ओवर टोटल टाइम इसके इक्वल कर दिया। अब रिमेनिंग टाइम टोटल ओवर टोटल टाइम ये क्या है, ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान वैल्यू रहेगी, और ये हमारे स्लाइडर की वैल्यू को भी अपडेट करता रहेगा हर फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे टाइम कम होता जाए तो हमारे स्लाइडर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ से कम होती जाए। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हमने स्लाइडर को यहाँ से स्लाइडर को यहाँ पर इक्वल किया रिमेनिंग टाइम ओवर टोटल टाइम के, ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान एक वैल्यू देगा। और इसके साथ हमारे पास देखें, इफ़ रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रिमेनिंग टाइम में से माइनस हो जाएगा क्या, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, और ये हमें सेकंड्स की वैल्यू दे देगा। इसी तरह से अगर टाइम अगर टाइम रिमेनिंग जो है वो 0 से नीचे चला जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा,
और साथ हमारे पास स्विच टर्न हो जाएगा, यानी कि जब टाइम 0 हो जाएगा तो टर्न जो है प्लेयर का वो स्विच हो जाएगा। ये हमने टाइमिंग दी ही इसलिए, टाइमर इसलिए दिया। उसके साथ देखें टाइमर को अब हमने यहाँ पर शो करना है, उस पर्पज़ के लिए हमने ये 2 लाइन्स जो हैं वो लिखी हैं। सबसे पहले तो हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है सेकंड्स। अब इसमें क्या है, इसमें हम मैथ डॉट क्लैम्प कर रहे हैं, किससे, मैथ डॉट फ्लोर टू इंट। फ्लोर टू इंट क्या है, ये इंटीजर फ्लोट टाइप की जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और इसके जो नंबर्स हैं देखें यहाँ पर 1 डिजिट से 2 डिजिट के दरमियान ही रहेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, टोटल टाइम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और हम इसको यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट दे देंगे और ये सेकंड्स दे देंगे जो हमने यहाँ पर मैथ क्लैम्प किए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास 2 डिजिट्स में यहाँ सेकंड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ऑन ट्रिगर एंटर मेथड है, और इसके अंदर जो कोड है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, बस चेंज हमने क्या किया, हमने यहाँ एल्स कंडीशन के अंदर चेंज किया जब प्लेयर ओपोनेंट की बॉल पॉट करेगा। जब ऐसा होगा तो बॉटम मैसेज एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसका एनिमेटर और ट्रिगर शो कर देगा, और जो हमारे पास उसके अंदर टेक्स्ट है उसके ऊपर लिखा आ जाएगा हमारे पास, यू पॉटेड ओपोनेंट्स बॉल। और यहाँ पर हमने जो ये कोड ऐड किया है, इसका क्या मकसद है, कभी ऐसा भी होगा हमारे पास कि जो प्लेयर है जब ओपोनेंट की बॉल पॉट करेगा तो उससे पहले जो बॉटम मैसेज है वो कुछ पहले से ही शो कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि क्यू बॉल के से रिलेटेड, क्योंकि बॉटम मैसेज काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस शो करेगा। तो अगर इस तरह का होगा कि सिनेरियो होगा कि बॉटम मैसेज पहले से ही एक्टिवेट होगा, तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होने से पहले वेट करेगा, वो इस वाइल लूप की वजह से वेट करेगा। कैसे, अब इस वाइल लूप के अंदर क्या होगा, इस वाइल लूप के अंदर ये हमारे पास जो बॉटम मैसेज है हमारा, ये बॉटम मैसेज कहाँ गया, ये बॉटम मैसेज जो है हमारा, इसके अंदर देखें जो स्टेट चल रही है, ठीक है, करंट स्टेट, इसको हम स्क्रिप्ट में गेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और यहाँ से 1 तक वैल्यू इसकी जाती है, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जब ये प्ले होती है तो 0 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें नॉर्मलाइज्ड कर दिया इसको, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कर दिया। तो मैं आपको अभी कोड बताता हूँ क्या है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब है जो एनिमेशन है वो अभी हमारी करंटली प्ले हो रही है, ठीक है। और जब आइडल में चला जाएगा ये, सॉरी ये इनकी एनिमेशन थी, यानी कि ये प्ले हो रही होगी, ठीक है। और जब ये आइडल में चला जाएगा अगेन, तो इसकी वैल्यू जो है वो फिर से 0 हो जाएगी। तो तब क्या होगा, तब हमारे पास ये जो फर्दर कोड है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें ये किस तरह से पॉसिबल होगा, बॉटम मैसेज एनिमेटर गेट करंट एनिमेशन एनिमेटर स्टेट इन्फो। अब ये एनिमेटर स्टेट इन्फो 0 का क्या मतलब है, ये हमारे पास जो ये 0 लेयर है, बेस लेयर, इसको ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद चेक करेगा कि इज नेम बॉटम मैसेज इन, बॉटम मैसेज इन कौन सा, ये वाला। और उसके बाद एंड है हमारे पास, एंड ऑपरेटर, और फिर इसके अंदर अगेन से चेक करेगा कि नॉर्मलाइज करके इसकी वैल्यू कि क्या ये 0 से 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब है कि ये प्ले हो रही है एनिमेशन, ये वाली करंटली प्ले हो रही है। और जब ये बिल्कुल 1 के इक्वल हो जाएगी तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी वाइल वाली, और नीचे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखें वरना हमारे पास यील्ड रिटर्न नल होता रहेगा, यानी कि वेट करता रहेगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, वेट करता रहेगा, और वेट करने के बाद जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये बाकी का कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर इसी तरह हम हैंडल बॉल की जो है इसको हम लिख रहे हैं इसके अंदर। और साथ हमारे पास असाइन बॉल टेक्स्ट, ये कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। इस पर हमने क्या लिखना है, इस तरह जैसे 5/7, यानी कि 5/7 के 5 बॉल स्पॉट हो गई हैं 7 में से, तो इस तरह से हमने इसको असाइन कर दिया, प्लेयर 1 के लिए भी प्लेयर 2 के लिए भी। इस तरह से पॉकेटेड बॉल्स, जो हमारे पास प्लेयर 1 की पॉकेटेड बॉल्स हैं, डॉट काउंट प्लस, ठीक है, डॉट काउंट अभी एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, और प्लस कर रहे हैं हम किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पर हमने स्पेस /7 लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास असाइन ग्रुप। असाइन ग्रुप में भी सब कुछ सेम है, यहाँ तक कोड हमारा सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं, अगर प्लेयर 1 प्ले कर रहा होगा करंटली और ग्रुप प्लेयर ग्रुप 1 सॉलिड के इक्वल होगा, तो क्या होगा, सॉलिड की जो है 1 के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगी इमेज, और बाकी सब यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएंगी, और दूसरे प्लेयर के लिए ऑटोमेटिकली स्ट्राइप इमेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सॉलिड नहीं है, स्ट्राइप है, तो क्या होगा, ये बाकी का कोड इस तरह से एग्जीक्यूट होएगा सेम, बस हमने वैल्यूज़ जो है यहाँ पर
ट्रू फॉल्स इनको चेंज कर दिया, ठीक है, तो कंडीशन के लिहाज से। और उसके बाद नो ग्रुप असाइन 1 और 2 ये दोनों के दोनों ही डीएक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, स्टार्ट में एक्टिवेट हो रही थी, यहाँ डीएक्टिवेट हो जाएंगी। एल्स एल्स का क्या कह रहा है, अगर प्लेयर 2 प्ले कर रहा होगा करंटली, तो सेम इसी तरह से कोड ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ऊपर था, बस इसमें हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और इसके साथ ग्रुप असाइन जो है वो ट्रू हो जाएगा। और हमने ये कोड भी हमने ऐड किया। ये कोड किस लिए ऐड किया है, ये कोड जो हमारे पास सिलेक्टेड ग्रुप टेक्स्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि हम फुल स्क्रीन पर यहाँ शो करेंगे जब भी ग्रुप असाइन हो जाएंगे, तो उस टेक्स्ट के लिए ये कोड हमने लिखा है। अब ये कोड क्या करेगा, टेक्स्ट को इक्वल कर देगा प्लेयर नेम, प्लेयर 1 नेम प्लस, और ये हमारे पास कॉलन स्ट्राइप्स, ठीक है, जो भी हमारे पास कोड इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर कंडीशन आ रही है, अगर ग्रुप का प्लेयर ग्रुप 1 का स्ट्राइप होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हम स्ट्राइप शो करेंगे और दूसरे के लिए सॉलिड शो करेंगे। और अगर इस तरह का नहीं होगा, प्लेयर 1 जो है वो सॉलिड होगा, तो क्या होगा, प्लेयर 1 के लिए सॉलिड शो करेंगे और दूसरे के लिए स्ट्राइप शो करेंगे, सिंपल। और डीबग भी हम इसको कर देंगे ताकि हमें भी पता चल जाए कि क्या हमने किया। वैसे डीबगिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियसली हमने किया था, बट अभी तक इसी तरह से ही है। और इसके साथ हैंडल पोर्टेड बॉल्स के अंदर हमने जो लाइन ऐड किया वो ये है, एम स्क्रिप्ट में से बॉल ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिस्कस किया था कि इनमें से इससे हमने रिमूव भी करना है, तो हमने वो यहाँ पर रिमूव भी कर दिया है। इसके बाद हैंडल ब्लैक बॉल, जब ब्लैक बॉल जो है वो पॉट हो जाएगी तो क्या होगा, अगर प्लेयर 1 ने पॉट की होगी तो ये चेक करेगा कि प्लेयर 1 के जो काउंट हैं पॉटेड बॉल्स के, वो 7 के इक्वल हैं, अगर हैं तो प्लेयर 1 जो है वो विन हो जाएगा, अदरवाइज प्लेयर 2 विन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लेयर 2 अगर प्ले कर रहा होगा और प्लेयर 2 के पॉकेटेड बॉल 7 के इक्वल होगी तो वो विन कर देगा, अदरवाइज प्लेयर 1 विन कर लेगा। और फिर उसके बाद विन टेक्स्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगा, क्योंकि विन टेक्स्ट जो है टेक्स्ट मैश प्रो है। गेम ऑब्जेक्ट को हम सेट एक्टिव कर रहे हैं ट्रू, और एंड गेम को ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। जब एंड गेम को ट्रू कर देंगे तो हमारे पास टाइमर जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें भी स्टॉप हो जाएंगी। और इसके साथ हमारे पास क्यू स्टिक कंट्रोलर स्टॉप टाइमर, इसको भी हम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, टाइमर भी स्टॉप कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो कैमरा है, बटन कैमरा बटन है, पॉज बटन है और पावर स्लाइडर है, इन सबको हम वापस इनकी पोजीशन पर भेज रहे हैं, इनके गो बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे चले जाएंगे स्क्रीन से, इस वजह से हम इनको ये कर रहे हैं। फिर यील्ड हम रिटर्न करेंगे 3.3 सेकंड्स के लिए, और 3.3 सेकंड्स के बाद शो विन पैनल। शो विन पैनल के अंदर क्या है हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। शो विन पैनल देखें, यहाँ पर पब्लिक मेथड है और इसके अंदर स्टार्ट को रूटीन क्या हो रहा है, विन पैनल। विन पैनल को देख लेते हैं क्या है। हमारे पास टाइम स्केल जो है वो 0 हो जाएगा और विन पैनल सेट एक्टिव हो जाएगा और ब्लैक बीजी भी सेट एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से रील रिटर्न सिंपल। और करंट पोर्टेड टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, अब ये करंट पोर्टेड टेक्स्ट 1 ये हमने डिस्कस जैसे प्रीवियसली किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हैं बॉल्स के जो पॉट हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, प्लेयर 1 के लिए भी प्लेयर 2 के लिए भी। और जो टोटल बॉल्स हैं जितने भी गेम के अंदर प्रीवियसली गेम के अंदर भी और इस मैच के अंदर भी पॉट की गई हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों के प्लस हो जाएंगे ये। और टोटल रैक्स में भी एक में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि गेम जो है वो विन हो जाएगी, कोई ना कोई तो विन करेगा, फर्स्ट प्लेयर या सेकंड प्लेयर। तो इस वजह से रैक में भी एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि रैक कंप्लीट हो जाएगा। और ये हम यहाँ पर फिर इसको सेव कर लेंगे। देखिए अब पहले हमने गेट किया था, अब हम सेट एंड करेंगे उसी कीवर्ड के अंदर, ठीक है। जो हमने सेव करना होगा उसको हम कोमा कोमा के बाद यहाँ पर लिख देंगे। होम पैनल को हम यहाँ होम में देंगे और रीस्टार्ट को रीस्टार्ट वाली फील्ड में, और विन पैनल को हम यहाँ विन पैनल में असाइन कर देंगे। तो ये हो गया। और इस स्क्रिप्ट के अंदर 2 प्लेयर पॉकेट, इसके अंदर देखें ये सब चीज़ें मिसिंग है क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया, अब हम इनको असाइन करते हैं बारी बारी। सबसे पहले असाइन बॉल डिस्प्ले टेक्स्ट 1, ये हमारे पास डिस्प्ले है इन बॉल्स का, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें यूआई, अपर यूआई, और ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। ये 1 का टेक्स्ट है तो हमें 1 में पुट करना होगा, तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। और प्लेयर 2 के लिए टेक्स्ट 2, और फाउल के लिए देखें, फाउल के लिए अभी हमने टेक्स्ट क्रिएट किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें ये फाउल के लिए टेक्स्ट है और इसके ऊपर एनिमेशन भी अप्लाइड है। पहले आइडल एनिमेशन है, ठीक है, आइडल एनिमेशन में कुछ भी नहीं है, ये देखें। और उसके अलावा फाउल इन के एनिमेशन है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। यही एनिमेशन सेम ग्रुप इस पर भी लगी हुई है, अटैच्ड है, ठीक है। सेम फाउल की ही हमने अटैच कर दी है, ये देखें। बल्कि ये चल नहीं रही, अच्छा सॉरी,
ये अटैच नहीं था, ठीक है। ये देखें फाउल की ही हमने यहाँ पर साइन कर दी। और इसके साथ विन टेक्स्ट है हमारे पास, इसके भी हमने एनिमेशन क्रिएट किया, ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ एनिमेशन हमने अब क्रिएट कर ली। अब इनको हम सेट करेंगे। फाउल टेक्स्ट है सबसे पहले, तो फाउल टेक्स्ट हमने यहाँ पुट करना है। उसके बाद सिलेक्टेड ग्रुप टेक्स्ट, ये ग्रुप टेक्स्ट है। और विन प्लेयर टेक्स्ट, ये विन प्लेयर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इन तीनों का टेक्स्ट आ गया। बॉटम मैसेज टेक्स्ट, बॉटम मैसेज इसके अंदर टेक्स्ट है, बॉटम मैसेज टेक्स्ट ये वाला, ठीक है। इसको हमने साइन कर देना। और टारगेट बॉल ID 1, ये जो ID के साथ है ये वाला टेक्स्ट ये है, तो इसको भी हम असाइन करते हैं। ID 1 ये है, ये टेक्स्ट है नेम। तो ये दोनों टेक्स्ट यहाँ पर सेट कर दिए मैंने, प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 2 के लिए। और अब बॉल्स के लिए, ये बॉल्स जो हैं सॉलिड, स्ट्राइप और नो ग्रुप। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले नो ग्रुप के लिए नो ग्रुप असाइन करनी है, और स्ट्राइप के लिए स्ट्राइप 1, और सॉलिड के लिए सॉलिड 1, ठीक है। ये असाइन होगी। इसी तरह से दूसरी के लिए भी हमने ऐसे ही करना है, सॉलिड 2, स्ट्राइप 2 और नो ग्रुप असाइन 2, ठीक है। ये असाइन हो गई। और अब बॉटम मैसेज एनिमेटर और प्लेयर ID 1, ये जो प्लेयर ID 1 है ये बेसिकली प्रोफाइल फ़ोटो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ से इसको रीनेम कर लेते हैं ID 1 के नाम से। ओके, तो देखिए मैंने रीनेमिंग कर लिया। ये स्लाइडर है हमारे पास, जो हाईलाइट स्लाइडर है, और आईडी को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों आईडीज़ हैं और इनको हमने असाइन कर दिया यहाँ पर। और जो ये एक्टिव स्प्राइट और सिंपल स्प्राइट है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेयर 1 नेम टेक्स्ट, और ये हमारे पास नेम है। एक्चुअली टारगेट बॉल में हमने यही गलती से कर दिया, टारगेट बॉल में ये नहीं होगा, टारगेट बॉल में इनके टेक्स्ट होंगे, ये वाले टेक्स्ट 1 का और 2 का। उसके बाद टोटल टाइम, ये टाइमर और ये टेक्स्ट। फिर स्लाइडर्स, ये दोनों स्लाइडर्स हो गए। अब विन पैनल में हमें जाना है। ओके, इसमें ये विन पैनल के अंदर जो ये टेक्स्ट है, इसको हम टेक्स्ट की फील्ड में देंगे यहाँ नेम वाली, और जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं उनके अंदर ये असाइन कर देंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने इन्फो पैनल के अंदर। सॉरी, इन्फो पैनल, तो ये पोर्टेड बॉल्स का टेक्स्ट और ये रैक्स का टेक्स्ट टेक्स्ट तो ये साइन हो गया। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब टेस्ट के लिए प्ले करके देखते हैं। तो देखें हमारे पास प्लेयर 1 और टारगेट बॉल्स यहाँ पर लिखा आ गया, और साथ जो ये देखें टाइमर है, ये भी हमारे पास यहाँ चल रहा है, ठीक है। और स्लाइडर भी इसके साथ अपडेट होता जा रहा है, तो ये सही है बिल्कुल। और अब हम शॉर्ट प्ले करके देखते हैं।
ओके, प्लेयर 1 सॉलिड, प्लेयर 2, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसने अपडेट भी कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखें यहाँ पर इसने अपडेट कर दिया। सॉलिड्स के लिए जो है सॉलिड्स की पीएनजी है, और स्ट्राइप के लिए जो है वो स्ट्राइप्स की पीएनजी है। और देखें अब प्लेयर जो है वो स्विच हो गए हैं, ठीक है। अब प्लेयर 2 की बारी चल रही है, ठीक है, यानी कि करंट प्लेयर प्लेयर 2 हो रहा है, और यहाँ पर सेकंड्स भी इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये ठीक से काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम क्यू बॉल पोर्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास मैसेज आता है कि नहीं। हाँ जी, देखें फाउल भी आया और साथ ड्रैग द क्यू बॉल इन पोजीशन है, ठीक हो गया, ये भी आ गया। यानी कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं वो चल रही हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे चेंज करूँ, ठीक है, ये अब देखें इजीली मैं इसको कैरी कर सकता हूँ। और अब मेरी है सॉलिड्स, और अगर मैं सॉलिड पोर्ट करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अब मैं देखें क्यू बॉल को ड्रैग नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए हमें अब एक मेथड और लिखना होगा अपने क्यूब स्टिक वाले स्क्रिप्ट के अंदर। और अब देखें मेरी सॉलिड्स हैं, लेकिन मैं स्ट्राइप को पुट करूँगा तो यहाँ पर देखें यू पोर्टेड ओपोनेंट्स बॉल, ओके, और वो उसमें ओपोनेंट्स के बॉल में ऐड भी हो गई है। तो दैट्स इट, अब ये हमारे पास वर्क कर रहा है। और अगर हम ब्लैक बॉल पुट कर दें तो क्या होगा, देखें प्लेयर 2 ने पुट किया है तो प्लेयर 1 वॉन द मैच, ठीक है। तो दैट्स इट, अब ये वर्क भी कर रहा है। और देखें यहाँ पर प्लेयर 1 ने कितनी पोर्ट की थी, 1, और ये 1 आ गए, और प्लेयर 2 ने कितनी पोर्ट की थी, 0। एक्चुअली जो इसने ब्लैक बॉल पोर्ट किया वो भी इसने काउंट कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में।